अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इस बुढ़िया को तकलीफ देकर, अजियत देकर मारो, इससे मेरा जीना हराम किया हुआ था। मेरी ज़िंदगी जो है इसने अजाब बनाई हुई थी। अनीला ने हमजा को कत्ल के लिए तैयार किया, लेकिन वो नहीं माना, वो डर गया था। मुझे अनीला पहले दिन ही पसंद आ चुकी थी। मैं तो मौके की तलाश में था। उस्मान ने भी जी मुंह खोल दिया है। आहिस्ता आहिस्ता ये मुंह खोल रहे हैं और खौफनाक हकीकतें दुनिया के सामने आ रही हैं। प्लानिंग अनीला की थी, हमने तो सिर्फ और सिर्फ उस पर अमल किया क्योंकि हम अनीला के साथ जो ज़िंदगी जी रहे थे वो ज़िंदगी जीना चाहते थे। तुम टेंशन ना लो, मैं सब संभाल लूँगी। अनीला बहुत ही कॉन्फिडेंट थी और उसने सब कुछ संभाल भी लिया था जब तक कब्र कुशाई नहीं हुई थी। अनीला पहले जो है वो अपने शोहर को के सामने अच्छा बनने की कोशिश करती रही, नाटक करती रही। जब उसको पता चल गया कि मेरा शोहर अब मेरे हाथों में है, तो उसने बाकी आदमियों को फंसाकर जो है इस तरह से ये खौफनाक अमल जो है एग्जीक्यूट किया है। अनीला अपने शोहर को क्या कहानी सुनाती थी, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। खौफनाक किस्म का जी कत्ल होता है लाहौर के इस्लामपुरा में, जहां पर खूनी बहू जो है अजियत देकर अपनी सास को कत्ल करती है। अब अनीला का असल किरदार दुनिया के सामने आ रहा है। पुलिस उसे तफ्तीश कर रही है, तो उसने बताया कि जो उसका आशिक है उस्मान, उसने भी अब इसको बेनकाब करना शुरू कर दिया। उस्मान ने पुलिस को बयान दिया है और पुलिस को बयान में लिखवाया है कि अनीला बहुत तेज़ और मकार है, उसने मेरा इस्तेमाल किया है। उसने पहले नुमान को फंसाया, फिर उससे शादी करके घर आई तो नुमान को अलग रहने के लिए मजबूर करती थी, कहती थी कि हमें अलग रहना है, क्योंकि नुमान का काम ऐसा था, वो सुबह जाता था शाम को आता था। इसको लगता था कि सास के साथ रहूंगी। और उस वक्त इसकी जब ये शादी होकर आई, एक नंद भी यहाँ पे रह रही थी, तो इसको लगता था कि मैं अपनी अयाशी के अड्डे जो हैं यहाँ पे नहीं खोल पाऊंगी, किस तरह से अयाशी करूंगी। इसका भी हाल बिल्कुल डिलीवरी बॉय कत्ल केस में जो आमना थी उस जैसा था। उसका अलग पोर्शन था, लोगों को पता ही नहीं होता था नीचे वालों को कि किस तरह से वो डिलीवरी बॉय को बुलाकर अपने रूम तक लेके जाती थी। तो इसकी भी यही ख्वाहिश थी, इसकी भी यही आग थी कि ये अलग हो जाए, इसका शोहर सुबह जाए और जब रात को आए तो ये अपने सारे के सारे काले कारनामे उस वक्त तक बंद कर चुकी होती। उसने जी पहले नुमान को फंसाया था और फिर अपने शोहर को मुसलसल कहती रही कि घर चेंज करो। अनीला अपनी फुप्पो और सास अनीस बीबी से इंतहाई नफरत करती थी। उसकी वजह से अनीला के पास जो है मोबाइल वगैरह भी नहीं था, तो जो उस्मान ने उसे चोरी छुपे लेकर दिया था। अनीला को हमजा की शक्ल में एक ऐसा बंदा मिल चुका था जिससे वो अनीस बीबी का कत्ल करवाती, क्योंकि मोटिव भी था। ये आगे चल के कह भी सकती थी कि जी मेरा क्या लेना देना, इसने तो खुद कत्ल किया। इस बात की रिकॉर्डिंग जो है वो मौजूद भी है, जिसमें अनीला अपनी सास से इंतहाई शदीद नफरत का इजहार कर रही है, करते हुए उसके कत्ल की प्लानिंग कर रही है। इतनी वो नफरत करती थी, अगर उसके बेटे को पता होता कि मेरी माँ से मेरी बीवी इतनी नफरत करती है तो डेफिनेटली ये तो पहले शादी ना होती। अगर शादी हो भी गई थी तो घर अलग वो लेकर दे देता। अच्छा जी, उसने इकरार किया है कि उसे अनीला पसंद थी। ये हमजा के हवाले से आपको बताती चलूँ, हमजा अपनी सौतेली माँ को कत्ल करना जो है नहीं चाहता था, उसके लिए तैयार नहीं था। उस्मान ने इकरार किया कि उसे अनीला पसंद थी और वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। अब देखें भाई, तू शादीशुदा है, तू बाप बनने वाला है, फिर भी तेरे अंदर इतनी मक्कारी थी कि ये गलाजत होती है। मैं कहती हूँ ऐसी औरतों को ऐसे मर्दों के साथ नहीं रहना चाहिए जो किसी भी हद तक चले जाते हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी लस्ट, अपनी गंदी आदतों की वजह से। जब अनीला ने उसे इशारा किया था, वो तो पहले तैयार बैठा था कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तो वो नुमान के बेडरूम में अयाशी करने लगा। ये इनकी मिली भगत थी। सास को शक हुआ, उसने उस्मान को कहा कि जी तुम अकेले हमारे घर ना आया करो, तुम बार बार मेरे घर आ रहे हो, यानी कि बेटी के बगैर आ रहे हो, तो उसके साथ ही आया करो, अच्छा लगेगा। इस पर जी अनीला ने प्लान बनाया कि सास को हम रास्ते से ही हटा देते हैं, किसी को नहीं पता चलता कि पीछे क्या हो रहा है, लेकिन ये हमारे सर पे मुसल्लत होती है, ये हर चीज़ देखती है, तो इसको पता नहीं होना चाहिए। क्योंकि उस्मान अनीला को मोबाइल के साथ साथ जी गिफ्ट्स वगैरह भी देता था और महंगे गिफ्ट्स दिया करता था। अनीस बीबी अपने सुतेले बेटे हमजा को भी कहती थी कि तुम्हें काम ढूंढना चाहिए, तुम हर हाल में काम पर निकलो, घर पर रहना सही नहीं है। अनीला, उस्मान और हमजा तीनों ने अनीस बीबी को जो है रास्ते का पत्थर, रास्ते का कांटा जो है करार दे दिया। उनके दिमाग में एक ही चीज़ थी कि ये रास्ते से हट जाएगी, इसकी मौत को हम हादसाती मौत बना देंगे, उसके बाद हमारे जो गंदे काम, गलीज काम जो इस घर में चल रहे हैं सबकी नाक के नीचे वो चलते रहेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम जो है इससे छुटकारा भी पा लेंगे। तो उसको छुटकारा पाने के लिए जो इन्होंने ये प्लान बनाया था, इन्होंने उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। अनीला ने बेटे के अनीस बीबी को जो है अनीला ने ये बताया था, इसके बेटे ने बताया था अपनी बीवी को कि मेरी माँ को ना सांस का बहुत ज़्यादा मसला है। तो अनीला ने जो है ये कंफर्म किया, बताया
कि हमें पता था कि इसको सांस का बहुत बुरा मसला है। अनीस बीबी जो है उसको बड़ा मसला हो जाता है सांस का। हमने पहले उसको बेहोश किया, फिर उसकी नाक मुंह बंद करके मार देते हैं, हमने ये सोचा था, और कह देंगे कि ये खुद ही जो है फौत हो गई है। लेकिन अनीस बीबी ने कत्ल से पहले बहुत मज़ाहमत की, इतनी मज़ाहमत की, इन तीनों को समझ ही नहीं आया। वो चीखी भी, वो लड़ी भी, वो चिल्लाई भी। उन्होंने अनीला, उस्मान और हमज़ा के साथ लड़ना शुरू कर दिया, शोर मचाना शुरू कर दिया। पता नहीं कैसा मोहल्ला था जिनको समझ ही नहीं आ सकी कि वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, या इनके घर में यही आदतें थीं। इस तरह से जो है मार कुटाई का काम चलता था। क्योंकि अगर एक घर में इतनी खौफनाक आवाज़ें आ रही हैं तो ज़रूर कोई मदद के लिए आता, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शोर मचाया था, जिसको मालिक मकान और हमसायों ने भी सुना था और देखा था, लेकिन फिर भी नहीं बचा पाए। कितनी अजीब बात है। ये वो सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ सुन रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या उनके दिमाग में चल रहा था कि उन्होंने अनीस बीबी को बचाया ही नहीं। या फिर मैं आपको कहूँगी कि इनके घर में इसी तरह से कुतखाना और लड़ाई झगड़े चलते रहते थे, जिसकी वजह से जो है पड़ोसियों ने भी खातिर खा इस पर तवज्जो नहीं दी, और ना ही मालिक मकान ने इस पर तवज्जो दी है। अच्छा, घबराकर उस्मान जो है, जब भी शोर मचाना शुरू होती है अनीस बीबी, उसने अनीस बीबी के सर पर जो है वो डंडे मारना शुरू कर दिए कि ये तो बोले जा रही है, तो चुप ही नहीं कर रही। अनीला ने तो बताया था कि इसको सांस का मसला है, लेकिन इसकी सांस तो रुक ही नहीं रही, तो उसने फिर डंडे मारना शुरू कर दिए। उस्मान ने पुलिस को बताया कि अनीला अपनी सास से बेइंतहा नफरत करती थी, इतनी नफरत करती थी कि उसने कहा कि इस बुढ़िया को अजियत देकर, तकलीफ दे दे के मारो, करंट लगाओ, जूते मारो, डंडे मारो, जो मर्जी करो। बल्कि उसने तो ये भी कह दिया कि अगर मुझे कहीं से तेज़ाब मिल जाता तो मैं इसके मुंह पर तेज़ाब फेंक देती, इसकी ज़ुबान में तेज़ाब डाल देती, इसका हर हिस्सा तेज़ाब से जला देती। लेकिन इन्होंने इस मौत को हादसाती मौत जो है करार देना था, और कोई घर का नुकसान भी नहीं करना था कि अगर घर को आग लगा देते, ये जल के मर जाती, तो घर का नुकसान भी होना था। वो तो उस घर को बिल्कुल सही सलामत चाहते थे, बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि घर का कोई नुकसान हो। उन्होंने मुकम्मल तौर पे इस सारे के सारे मामले को हादसे का रंग दिया, और हादसे का रंग देकर यकीन भी आ गया लोगों को, और उसको दफना भी दिया। तो वो उस्मान ने बताया कि जी वो बार बार कह रही थी कि इस बुढ़िया को अजियत देख के मारो, मैं चाहती हूँ कि इसकी अजियतनाक चीखें मेरे दिमाग को जो है सुकून दे रही हैं, मेरे दिल को सुकून दे रही हैं, मैं सुनना चाहती हूँ। अनीला ने जी कत्ल करने के बाद भी अपनी सास के चेहरे पर जूते मारे, इतना मारा, अल्लाह जाने उसके साथ क्या करते थे अनीला के साथ। वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, इतनी नफरत करना शुरू हो गई थी। कभी जब ये नफरतें शुरू होती हैं हमारे दिलों में, हम सोचते ही नहीं है कि क्या मामला आते हैं, ताकि शुरू में ही जो है इस जख्म का इलाज करना शुरू कर दें, लेकिन नहीं करते लोग, और फिर ये जख्म जो है नासूर बन जाता है। इन तीनों ने मिलकर जी तमाम सबूत मिटा देने थे, लेकिन उस वक्त अनीला के ससुर जो हैं वो घर वापस आ गए, और खून के निशानात ने कत्ल को पकड़ा दिया। ये वही ससुर हैं जिस पर ये अब इल्ज़ामात लगा रही है, ये कहानी सुना रही है कि मेरा जो ससुर है उसने ये कत्ल करवाया, हमारा तो इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है कि अगर ससुर ने ये कत्ल करवाया था तो ससुर घर पे मौजूद क्यों नहीं था? अगर ससुर ने बकौल इसके, जो कि कुरान पाक उठा के झूठ बोल रही है, कत्ल करवाया था, तो ससुर के आने के बाद इनसे गलती कैसे हुई, इतनी बड़ी चूक कैसे हुई कि वो खून के निशाना सही तरीके से ना छुपा सके? ये एक मक्कार औरत है, ये लूमड़ी आमना की तरह लूमड़ी अनीला है। इस लूमड़ी अनीला को किसी तौर पर जो है छोड़ना नहीं चाहिए, कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए, ताकि ऐसे गलीज़ लोग जो है माशरे में मुकद्दस रिश्तों के तकद्दुस को पामाल ना कर सकें।